गुलाम सेन साहब, ये हैं हालातों बात और अभी तक इतलात यही हैं कि इंडिया जो है वो इस हरकत से बाज नहीं आएगा। जंग के बादल अभी तक नहीं छटे। अमेरिका की तरफ से ये एडवाइजरी भी आ गई। आपके पास क्या इतलात हैं, आपकी असेसमेंट, आपकी इसके ऊपर ज़ाहिर तबसरा भी दीजिएगा। नहीं, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई इकदाम करने वाला है। जैसे उन्होंने पानी के मसले पर पाकिस्तान के मफादात पर बड़ा डायरेक्ट हमला किया जिसका कोई जवाब नहीं था। इसी तरह वो अभी उन्होंने मोबिलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर की है, बरी और हवाई फौज की और इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूसरे जो भी उनके रॉ है फलां। लेकिन प्रॉब्लम उनकी ये आ रही है कि एक तो जवाब कोई नहीं बन रहा हमले का, नंबर 2 पाकिस्तान अकेला नहीं है, नंबर 3 पाकिस्तान की फ़ौज तैयार है, नंबर 4 कौम फ़ौज के साथ है, नंबर 5 अवामी जमहूरियत चीन ने कहा है कि हम हर कीमत में पाकिस्तान की सलामती का और दफा के साथ है और ये कोई छोटा ऐलान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त जब चीन ने हिंदुस्तान को गर्दन से दबोचा था पिछले कुछ साल पहले, तो हमने उसका यानी इंडिया का यानी उस तरह के उनके ऊपर हमले के साथ नहीं खड़े हुए थे। अब अगर हमें चीन और इकट्ठे खड़े हो जाते हैं जिसके चांसेस हैं, नजर नहीं आते, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान के नहीं वाज़े तौर पर चौधरी साहब, वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया कि जाहिर है उनके जो हैं एम्बेसडर कल जो हमारे सदर पाकिस्तान से भी उनकी मुलाकात हुई है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। मैं और क्या कहना चाह रहे हैं आप इस हवाले से चौधरी साहब? नहीं, अभी तो हमें तैयारी की लेवल बढ़ाना ही है, कम नहीं करना, क्योंकि उनके इरादे ठीक नहीं है। और जैसे अमेरिका ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और वहाँ के सदर ने भी, नायब सदर ने भी कोई बयान ठीक नहीं दिया का हमने खबर गवर्नमेंट ने कोई सही जवाब ही नहीं दिया, ना रजिस्टर किया उसको। तो अभी भी मौका है कि हम अपनी जो तैयारी है उसको कम ना करें और दुश्मन को पता हो कि ये अब ज्यादा बड़ी कुव्वत से यानी मुकाबला। चौधरी साहब, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, दुश्मन को जो है वाज़े तौर पर ये खबर मिल चुकी हुई है, नहीं तो अभी तक वो चढ़ दौड़ता। इतलात ये है कि एक से ज्यादा दफा जो है अटेम्प्ट की गई हमारी एयर स्पेस को वायलेट करने के लिए। 4 राफेल आए, उनको हमने वापस भगा दिया। हसन, मैं आपकी तवज्जो खास तौर पर ये जो आज आर्टिकल छपा है, मजमून छपा है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर, उसमें जो खास एक पैराग्राफ है ना, as pressure has built in India for a forceful response to the attack which killed more than 24 Hindu tourists near the town of Pahalgam, General Munir has increasingly shaped Pakistan tone with his own tough talk. बाकी उन्होंने कहा कि on Thursday, standing atop a tank during a military exercise, General Munir addressed troops in the field. Let there be no ambiguity, he said. Any military misadventure by India will be met with a swift, resolute and notching up response. जी बिल्कुल, ये तो वाज़े मौक़िफ़ है जिसको उन्होंने रिपीट किया है। ये तो मल्टीपल टाइम्स हमारे आर्मी चीफ इस बात के इस अज़्म का इजहार कर चुके हैं। एक तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया अब एक्नॉलेजमेंट आया, अब एक्नॉलेजमेंट आ गया कि जी वाकई ऐसे है, और हमें तो पहले दिन से पता है कैसे ही है। और इफ नीडेड, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और पाकिस्तान की और हिंदुस्तान के दरमियान कोई वॉर होती है, तो वी विल विटनेस हिम कि वो शायद अगले मोर्चों पर फिर भी विजिट कर रहे हों। ही इज अ ब्रेव मैन, ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बड़ी क्लैरिटी है। जो डिफेंस एनालिस्ट है उनके मुताबिक जो हमारे आर्मी चीफ हैं, ये जो आपको मालूम है कि वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं, 2 ही कोर्स होती हैं। एक तो वॉर कोर्स होता है जो एनडीयू में होता है, और एक जो आप कोयटा स्टाफ कॉलेज में होता है। उन दोनों में जब भी उन्होंने वो किया तो वो एक नई स्ट्रैटेजीज लेकर आए। उन्होंने जो एक उसमें नई इनोवेशन लेकर आए और ही आउट ऑफ द बॉक्स जो कन्वेंशनल जो वॉर के टैक्टिक्स होती हैं वो नए टैक्टिक्स उन्होंने मुतारफ कराए, जिसके बाद फिर वो चीजें जो है ना उनको फॉलो किया गया। तो सोर्ड ऑफ ऑनर भी हैं वो, आपको मालूम है। ही इज अ प्रोफेशनल सोल्जर और क्लैरिटी के साथ ये काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफेंस एनालिस्ट कि ही ओनली प्ले इन व्हाइट और ब्लैक, वो कभी ग्रे एरिया में जाते नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी सारी सर्विस की है, तो वो तमाम जो उनके साथ सर्विसमैन हैं वो उनके हवाले से वो बखूबी जानते हैं। लेकिन मैं एक बड़ी अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। जी देखिए, पुलवामा का वक्त हुआ जब ये मसला हुआ था, तो पाकिस्तान ने कहा कि एविडेंस दें।
پھر ایک لسٹ دی تھی آئی بلیو یہ 14 فروری کو پلوامہ ہوتا ہے, پھر کوئی 12 اپریل کو ایک لسٹ آتی ہے ہمارے پاس, اور وہ اس میں 792 نام تھے, 792 کی لسٹ ہوتی ہے, اور اس میں ایک حسن نام, میرا ہم نام حسن نام کے 140 مرتبہ نام لکھا ہوتا ہے, کوئی سن آف نہیں, کوئی مزید چیز نہیں, صرف ایک سے نام ہوتا ہے لسٹ میں, حسن 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 حسن. پاکستان کہتا ہے کہ یہ دوبارہ لکھتا ہے, ان کو ڈوزیر بھیجتا ہے, ان کہتا ہے یہ آپ نے کیا لکھا ہے, اس کی ایکسپلینیشن دیں, اور یہ کیا حسن کیا ہے, یا باقی اب تفصیل بتائیں ان کی, جو باقی نام اس کے اوپر بھی کوشچن مارک لگا کر بھیجتا ہے. اب وہ بعد میں کتنے نام رہ جاتے ہیں, بعد میں نام رہ جاتے ہیں 40. پھر اس کے بعد ان کے حوالے سے پاکستان کہتا ہے جی کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس اگر آپ کے پاس ہے, اگر آپ کے پاس, تو وہ آپ ہمیں بھیجیں. اس کے بعد پلوامہ کے اوپر کوئی کمیونیکیشن ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر نہیں ہے, کوئی ڈوزیر ہمیں نہیں دیا گیا. تو ہندوستان جب ایویڈنس اس سے مانگتے ہیں, اس کے پاس ایویڈنس ہوتا نہیں ہے. ابھی یہ پہلگام والے واقعے کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے جو لاسٹ ہمارا ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوا پلوامہ والا, اس کے حوالے سے بھی ویگ ایویڈنس دے کر اس کے بعد رائے فرار اختیار کر لی. تو یہ بیسیکلی ہسٹری ہے.